नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। और बच्चों, आज हम बात करते हैं वापस राजस्थान के लोक देवताओं की। और राजस्थान के लोक देवताओं में पंच पीरों को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़े थे रामदेव जी को। बच्चों, आज हम बातचीत कर रहे हैं गोगा जी के विषय में। किसके विषय में? गोगा जी के विषय में। तो आप ध्यान रखेंगे, गोगा जी भी पंच पीरों में सम्मिलित प्रमुख लोक देवता हैं। लेकिन गोगा जी का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरी कथाएं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को क्या कहा जाता है? नागों का देवता। तो कई सारे बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं तब बात करते हैं कि सर सांपों के देवता अलग है क्या? तो आप ध्यान रखेंगे कि नागों के देवता और सांपों के देवता दोनों यही है। फिर कई सारे बच्चे जो तेजा जी पर बताते हैं कि तेजा जी क्या है, तो तेजा जी गो रक्षक एवं सांपों के देवता दोनों ही एक साथ आए तब तेजा जी होंगे। बाकी नागों के देवता, सांपों के देवता कौन है? गोगा जी। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो गोगा जी है ये कौन है? ये चौहान वंशीय राजपूत है। गोगा जी कौन है? चौहान वंशीय राजपूत। आपसे पूछा जा सकता है तो गोगा जी कौन थे बच्चों? चौहान वंशीय राजपूत थे। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत करते हैं इनके पिताजी की। इनके पिताजी का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या था? तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप, जो गोगा जी हैं, गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान। क्या नाम है? जेवर सिंह चौहान। और माता जी का जो नाम है बच्चों, वह माता का नाम क्या है? वात्सल्य देवी। क्या नाम है? वात्सल्य देवी। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जेवर सिंह जी और वात्सल्य की शादी हो गई, लेकिन इनके भी शादी के कई वर्ष उपरांत कोई रिजल्ट नहीं आया। शादी के कई वर्ष उपरांत भी इन्हें कोई संतान नहीं हुई। ये भी संतान प्राप्ति के कई सारे यत्न कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ संतान नहीं होती है। बच्चों, एक दिन क्या होता है कि इनके यहाँ पर गोरखनाथ आते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं इनकी जन्म की कथा आपको सुना रहा हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रख लेंगे कि इनके जो गुरु है वो कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ बच्चों सिद्धों में सम्मिलित हैं और ये हमारे यहाँ के रहस्यमय साधु हैं। इन पर अंग्रेजों ने भी किताबें लिख रखी है, गोरखनाथ इज कनपटाज साधु। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार गुरु गोरखनाथ जी दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू में आते हैं और जैसे ही गोरखनाथ जी आए तो जेवर सिंह जी वहाँ पर जाते हैं और जेवर सिंह जी उनसे विनती करते हैं कि महाराज जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारे पुत्र प्राप्ति हो जाए। आप ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो इनके पुत्र सुख लिखा ही नहीं था। जेवर सिंह जी ने काफ़ी अनुनय किया, उनसे प्रार्थना की कि नहीं भगवान, आप तो संत तो भगवान का रूप होते हैं और संत जो भी कह देते हैं वह जरूर अवश्य पूरा होता है। भगवान भी उस बात को रखता है, संतों की बात को नहीं बिगाड़ता है। आप निश्चित ही आप आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तब गोरखनाथ जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तपस्या करता हूँ, मैं तपस्या करने के बाद ही आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा जिससे मेरा वचन, मेरा आशीर्वाद आपको फल सके। और यहीं पर गोरखनाथ जी समाधि में बैठ जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं और गोरखनाथ जी 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। इसी बीच क्या होता है कि इस वात्सल देवी की जो बहन है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, इस वात्सल देवी की बहन का नाम था खाचल देवी। क्या नाम था? खाचल देवी। अब देखो, वात्सल्य देवी क्या लगती है? गोगा जी की माँ लगती है। और इस माँ की बहन काचल क्या लगेगी? ये काचल क्या लगेगी गोगा जी की? ये मौसी लगेगी। ध्यान रखेंगे आप, माँ की बहन क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो ये काचल देवी भी क्या उन दिनों के अंदर अपनी बहन वात्सल देवी के यहाँ पर आई हुई थी। और जैसे वात्सल देवी के यहाँ पर काचल देवी आई हुई थी, दोनों एक शक्ल की थी। और इन दिनों के अंदर ही क्या होता है कि गोरखनाथ जी के 12 वर्ष बीत जाते हैं और गोरखनाथ जी तपस्या से उठ जाते हैं। तपस्या से उठ करके उन्होंने
दोने के अंदर एक खीर लेकर के जेवर सिंह जी के मेलों की तरफ आते हैं, लेकिन बीच में मेलों से पहले उन्हें कौन मिलती है? खाचल देवी। बच्चों, गोरखनाथ जी इस बाचल को ही खाचल समझ करके वह प्रसाद किसे दे देते हैं? इस खाचल देवी को दे देते हैं, और खाचल देवी उसे सामान्य प्रसाद समझ करके ग्रहण कर जाती है। आप ध्यान रखेंगे। और उस प्रसाद को कौन खा गए? खाचल खा गए। वह दूना इसने फेंक दिया, और उस दूने को क्या कर गए बच्चों? एक घोड़ी चाट गए। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उस दोने को कौन कर गई? एक घोड़ी चाट गए। ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो, संतों के आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाते हैं। पूरी घटना वापस आप ध्यान रखेंगे। पुत्र नहीं हुआ, गोरखनाथ जी ने तपस्या की, 12 वर्ष बीत गए, वापस आए प्रसाद लेकर के, और वह बाचल देवी की हम सकल काचल देवी को, जो उसी की बहन थी, उसको दे देते हैं। और इस काचल की तो अभी सगाई ब्याह भी नहीं हुआ है, और उसे सामान्य प्रसाद समझ करके क्या कर गए? ये ग्रहण कर गए, खा गए, और उस दोने को फेंक दिया जिसे एक घोड़ी चाट गई। आप इस कथा को ध्यान रखेंगे। इसी बीच बाचल देवी को पता चलता है कि गोरखनाथ तपस्या से उठ गए और अभी भी हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने नहीं आए। तो स्वयं बाचल देवी गोरखनाथ जी के जाती है, और गोरखनाथ जी के जब गई तो गोरखनाथ जी ने इसे आता हुआ देख करके कहा कि अब वापस क्यों आई, और ये क्यों आ रही है वापस? मैं तो इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुका हूं। और बाचल देवी जैसे समीप आकर के बोलते हैं कि महाराज जी, अब मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब महाराज जी ने कहा कि अरे, तुझे मैंने एक नहीं 2 पुत्रों के आशीर्वाद दिए हैं, तुझे प्रसाद दे करके आया था, उसको ग्रहण कर ले, तुझे हो जाएंगे। लेकिन बाचल ने कहा कि मुझे तो कोई प्रसाद नहीं दिया। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि वह कौन थी? तेरी हम शकल जैसी लग रही थी। कि मेरी हम शकल तो मेरी बहन है, और वो भी इन दिनों में यहाँ आई हुई है। और उस प्रसाद को कौन खा गई? वो खा गई। तो अपने पुत्र प्राप्ति की जो अंतिम इच्छाएं यहाँ से दिख रही थी कि यहाँ से जरूर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये सब असफल होते देख करके बाचल देवी वहाँ पर मूर्छित हो जाती हैं। गोरखनाथ जी अपने कमंडल से छेंटे लगा करके उसे पुनः होश में लाते हैं, और बच्चों होश में ला करके अपनी झोली में से एक गूगल का फल देते हैं। ध्यान रखेंगे आप। और उस गूगल के फल देकर के कहा कि जा, इसको खा ले, इसकी कृपा से तुझे एक तेजस्वी लड़का प्राप्त होगा, जो उन दोनों से भी ज्यादा तेजस्वी प्रतापी होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या निकाल करके दिया? गूगल फल। और गूगल फल से उत्पन्न होने के कारण ये गोगा जी कहलाए हैं, और इधर आकर के उस गूगल फल को खा लेती है। गूगल फल को खाते ही आपको पता है कि कुछ दिनों रिजल्ट नहीं आते हैं। इन दिनों जेवर सिंह जी की जो बहन थी, ये जेवर सिंह जी की बहन जेवर सिंह जी को भर देते थे कि इसके तो कुछ भी नहीं होगा, इसको माई के छोड़िया। तो जेवर सिंह जी अपनी पत्नी बाचल देवी को बैलगाड़ी जोत करके वापस छोड़ने जा रहे थे, लेकिन गूगल फल को कौन खा चुके थे? बाचल देवी खा चुके थे। और अंदर गर्भ में जब इस बात का पता गोगा जी को चलता है, तो गोगा जी क्या करते हैं? अपने शक्ति के माध्यम से गर्भ में से ही पर्चा देने लगे, और अपनी शक्ति के माध्यम से जैसे गांव के बाहर निकलते हैं बच्चों, एक सांप को भेजते हैं, और सांप बेल को खा जाता है, जिससे सांप बेल को खा जाता है, जिससे बेल वहीं गिर जाता है, और उसे लेकर के वापस से अपने घर आ जाते हैं। और कुछ दिनों बाद ये शुभ सूचना सुना देती है किनको? जेवर सिंह जी को, कि अब आप पिताजी बनने वाले हैं, बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। लेकिन तब बाबा का एक छोटा सा आशीर्वाद, छोटा सा फल इतना काम कर सकता है। तो मेरी बहन को तो बाबा ने 12 वर्ष तपस्या करके वो दिया है, उसका क्या होगा? उसे भी पूछते हैं। अरे, उसकी तो शादी भी नहीं हुई। और जब काचल से भी पूछा तो काचल ने भी कहा कि हाँ, ऐसा मामला है। तो इनको टेंशन हुई तो जेवर सिंह जी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, छोरी देखी दिखाई है, और अभी मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तो इस काचल देवी का तुरंत विवाह किसके साथ कर दिया? जेवर सिंह जी के छोटे भाई के साथ। तो फिर ये गोगा जी के क्या भी लगी? ये गोगा जी की चाची भी लगी। ध्यान रखेंगे, चाचा के साथ शादी करने के कारण क्या लगी? चाची। और मम्मी की बहन होने के कारण क्या हुई बच्चों? मौसी हुई। कौन? काचल। और सबसे पहले प्रसाद किसने ग्रहण किया था? काचल ने। और इसी से 2 खरपतवार पैदा हुए। आप ध्यान रखेंगे, एक का नाम तो था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने खरपतवार क्यों कहा?
क्योंकि आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनको पैदा नहीं होना था, पैदा तो किसको होना था, गोगा जी को होना था, लेकिन गलत जगह पर एप्लीकेशन लग गई, उनको खा कौन गई, काचल खा गई, इससे दो खरपतवार पैदा हुए जिसका नाम क्या है, अर्जुन और सर्जन। परीक्षाओं में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अर्जुन और सर्जन का गोगा जी के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे मौसी के भाई होने के कारण मौसेरे भाई, और चाचा के साथ शादी कर दी इसलिए चचेरे भाई, तो ये मौसेरे और चचेरे भाई हैं किनके, गोगा जी के, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों उसके बाद घोड़ी ने भी वो दूना खा लिया था, उस दोने को चाट लिया था और उससे भी एक घोड़ी उत्पन्न हुई जिसे हम कहते हैं नीली घोड़ी। बहुत बढ़िया जानकारी, आप ध्यान रखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, नीली घोड़ी। और गोगा जी इसे प्रेम से क्या कहा करते थे, गोगा बप्पा कहा करते थे, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। अब बारी है बच्चों किनकी, गोगा जी की, क्योंकि सबसे पहले किसने खाया, काचल ने, तो काचल के पैदा हो गए खरपतवार अर्जुन सर्जन। घोड़ी ने भी चाटा तो घोड़ी से भी नीली घोड़ी जो ये गोगा जी के पास रही थी, और इनकी घोड़ी को प्रेम से क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा। अब यहाँ से बच्चों ध्यान रखेंगे विक्रमी संवत 1003 की हम बातचीत कर रहे हैं। विक्रमी संवत 1003 के दिन भाद्रपद कृष्णा नवमी तिथि भी आप ध्यान रखेंगे। भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन एक गांव है जिसका नाम है दत्तखेड़ा। और बच्चों ये दत्तखेड़ा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है ददरेवा। और ये ददरेवा पड़ता कहाँ पर है, ये पड़ता है बच्चों चूरू। तो ध्यान रखेंगे आप विक्रमी संवत 1003 को भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है। और ध्यान रखेंगे जन्म के समय इनका नाम गुग्गल फल से उत्पन्न होने के कारण गुग्गा कहा गया था, जिनका बाद में कालांतर के अंदर आप ध्यान रखेंगे गोगा जी कहलाए। ये गुग्गल फल से उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाए, गोगा जी कहलाए, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। ये दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू आपको पागल बना दिया जा सकता है, मूल जो इनका स्थान है वो दत्तखेड़ा है और इसके समीप 3 किलोमीटर दूरी ददरेवा पड़ता है बच्चों, इसलिए सभी किताबों में क्या दिया जाता है, ददरेवा चूरू। लेकिन ध्यान रखेंगे मूल दत्तखेड़ा है जो चूरू और जयपुर की सीमा पर स्थित हैं। दत्तखेड़ा कहाँ पर है, चूरू और जयपुर की सीमा पर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार गोगा जी का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। जन्म से पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि बाचल देवी को छोड़ने जा रहे थे और सांपों ने खा गया था, बेल को खा गया था सांप और वापस लेकर के आए थे। उस वक्त आप ध्यान रखेंगे ऐसा क्यों कहा गोगा जी ने, क्योंकि कोई भी बालक अगर ननिहाल में पैदा होता है तो नाडिया कहलाता है। ध्यान रखेंगे अपने नाना के पैदा होने वाला कोई भी बालक क्या कहलाता है, नाडिया कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार पुनः रिवाइज करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं गोगा जी को और आगे। गोगा जी सबसे पहले ध्यान रखेंगे नागों के देवता है, सांपों के देवता हैं। ये क्यों है इनकी कहानी भी मैं सुनाऊंगा। ये चौहान वंशीय राजपूत थे, पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाचल देवी था। इनके गुरुजी कौन थे बच्चों, गोरखनाथ। इनकी जो मौसी थी काचल देवी, इसका विवाह इनके चाचा के साथ कर दिया था जो चाची भी लगी। और ध्यान रखेंगे इससे 2 खरपतवार पैदा हुए, एक का नाम अर्जुन और एक का नाम सर्जन था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था जिसे गोगा जी प्रेम से क्या कहा करते थे, गोगा बप्पा कहा करते थे। विक्रमी संवत 1003 को भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू में बच्चों क्या होता है रे, इनका जन्म होता है। और ये दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू पड़ता कहाँ पर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ये चूरू और जयपुर की सीमा पर स्थित है। और नाडिया किसे कहते हैं, ऐसा बालक जो अपने ननियाल में अपने नाना के पैदा होता है वो क्या कहलाता है, नाडिया कहलाता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, गोगा जी को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी बच्चों बात इनके जन्म से संबंधित। यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं जो लगभग आप लोगों ने जान लिए। अब हम बातचीत कर रहे हैं इनके इतिहास से संबंधित। तो आप ध्यान रखेंगे गोगा जी राजस्थान के सिद्ध पुरुषों में सम्मिलित प्रमुख लोक देवता हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछ लिए जाए तो काफी सारे बच्चे प्रश्न को गलती कर देंगे, क्योंकि सिद्धों में सम्मिलित गोरखनाथ जी क्या थे, सिद्ध पुरुष थे, इसलिए ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे सिद्धों में सम्मिलित अग्रणी लोक देवता।
राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो सिद्धों में भी सम्मिलित थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिद्धों में सम्मिलित अग्रणी लोक देवता हैं जो कौन है, वह गोगा जी है। सिद्धों में सम्मिलित अग्रणी लोक देवता कौन है, गोगा जी, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं कि धीरे धीरे गोगा जी बड़े होते हैं, और जब गोगा जी बड़े होते हैं तो इनका विवाह कि जो इनका जी सगाई होती है बच्चों, इनकी पत्नी, इनकी सगाई होती है कमल दे। इस कमल दे को केलम देवी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दे के विषय में मैं बता ही चुका कल के वीडियो में कि स्त्रियों का सम्मान सूचक शब्द है दे। तो इस कमल दे या केलम दे के साथ इनका विवाह तय हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कमल दे कौन थी बच्चों, ये बूढ़ो जी की पुत्री थी। और ये बूढ़ो जी कौन थे, ये बूढ़ो जी पाबू जी के बड़े भाई थे। और ये रहते कहाँ थे, कोल्लू गांव। गोलू गांव कहाँ पर पड़ता है, ये कोल्लूमंड पड़ता है फलोदी जोधपुर में, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर गोगा जी की क्या हो जाती है बच्चों, सगाई हो जाती है। किन के साथ, कमल दे के साथ, केलम दे के साथ। उस सगाई में क्या होता है कि सगाई की कई सारे रस्में होती हैं, और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर विवाह से पहले पूजन करने के लिए जाती हैं। और जब पूजन करने के लिए वधू जाती है उस वक्त क्या होता है कि केलम देवी जाती है, और केलम दे फूलों से, ऐसे कंडीर के फूलों से फूल तोड़ रही थी। और उस फूल तोड़ने के लिए जैसे केलम दे ने हाथ बढ़ाया तो वहां पर डाली पर एक नाग बैठा हुआ था, और इसकी इस अंगुली पर उस नाग ने काट लिया, डस लिया, जिसे केलम दे के क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बूढ़ो जी आसपास के सभी सांप का जहर उतारने वाले को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो बूढ़ो जी कहाँ पर समाचार भेज देते हैं, बूढ़ो जी गोगा जी के समाचार भेज देते हैं कि जो जिस लड़की से आपको ब्याहने वाला था, मैं आपका वादा पूरा नहीं कर नहीं सका, वह बीच में ही छोड़ करके चली गई। और इस बात का पता जब गोगा जी को लगता है तो गोगा जी अपनी घोड़ी पर बैठ करके अपने ससुराल आ जाते हैं, और अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को ऐसा मरा हुआ देख करके क्रोधित हो जाते हैं, और अपने ससुराल वालों से कहते हैं कि ये सिद्धों में सम्मिलित थे, सिद्ध पुरुष थे गोगा जी। और गोगा जी ने एक कढ़ाई मंगाई, और उस कढ़ाई में तेल डलवाया, और नीचे से लकड़ियां लगा दी, और वहां लगा करके बैठ गए, और गोगा जी मंत्रोच्चार करने लगे। सिद्ध पुरुष थे गोगा जी, देवता थे गोगा जी, और इनके मंत्रों से क्या होता है बच्चों, आसपास के जितने भी सांप थे आकर के उस कढ़ाई में गिरने लगे और नष्ट होने लगे। इस प्रकार अपनी प्रजाति को विलुप्त होता हुआ देख करके, अपनी प्रजाति को नष्ट होता हुआ देख करके नागराज तक्षक वहां प्रकट होता है, और प्रकट होकर के कहता है कि हे महान प्रभु, आप जो भी हमें माफ कीजिए, हमसे क्या गलती हो गई। तब कहता है कि देखो इसने कमल दे केलम दे को खा गया, और केलम दे को मार दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम भी रखो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। जब इधर आसपास के सभी सांप मर जाएंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं सांपों को छोड़ूंगा ही नहीं। तब नागराज तक्षक प्रकट होकर के इनसे माफी मांगता है, और वापस से इनकी केलम दे का जहर चूस करके उसे जीवित करता है। साथ में गोगा जी को आशीर्वाद दे करके जाता है कि आपके नाम से सांपों का जहर उतर जाएगा, और आप आज से ही हमारे देवता हैं, नागों के देवता हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नागों के देवता इस प्रकार कहलाए। और इनको नागों के या सर्पों के देवता किसने कहा, सर्पों के देवता किसने कहा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो गोगा जी को सर्पों के देवता जो कहा था बच्चों, वह नागराज तक्षक ने कहा था, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तक्षक सांप का ही नाम है, और ये तक्षक जो सांप है बच्चों, इसका जो वर्णन हमें भागवत पुराण के अंदर भी मिलता है। और इसी तक्षक ने गोगा जी को सर्पों के देवता से संबोधित किया था, सर्पों के देवता की उपाधि दी थी। ये सब करके वापस आ जाते हैं और अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगते हैं। और इनका जो साम्राज्य था बच्चों, वह हाँसी हरियाणा तक फैल चुका था। हाँसी हरियाणा तक इनका साम्राज्य था, सतलज से लेकर के हाँसी हरियाणा तक। आप ध्यान रखेंगे, सतलज से लेकर के हाँसी हरियाणा तक जब गोगा जी का साम्राज्य फैल चुका था, और कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो घर परिवार वाले जलते हैं। और इनकी जो
अनबन चल रही थी, वो चल रही थी अर्जन और सर्जन। और ये अर्जन और सर्जन का क्या संबंध है गोगा जी के साथ, मैंने आपको बता दिया। ये इनके मौसेरे और चचेरे भाई है, ये से आप ध्यान रखेंगे। मौसेरे व चचेरे भाई है कौन, अर्जन और सर्जन। और मौसेरे और चचेरे भाई इनके साम्राज्य विस्तार को देख करके इनसे जलते हैं, इनके साथ इनका सीमा विवाद भी रहता है, इस बात का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन बच्चों इन दिनों क्या होता है, गजनी का एक शासक बना और जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब गजनी का शासक बना उस वक्त इसने प्रतिज्ञा ली कि मैं भारत को प्रत्येक वर्ष लूटूंगा, भारत पर प्रत्येक वर्ष में एक बार आक्रमण करूंगा। और वह महमूद गजनवी गजनी का 17 वर्ष तक शासक रहा, मतलब इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। और इनका जो एक आक्रमण था, इनका जो वो था देव सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। और उस सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी को इतना सोना मिलता है, इतना सोना मिलता है कि उन्हें ले जाने के लिए उनके पास बालद कम पड़ गए, उनको ले जाने के लिए घोड़े हाथी कम पड़ गए। तब उनकी यहाँ मुलाकात किन से होती है, अर्जन और सर्जन से होती है। अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी के साथ मिलकर के गोगा जी की गायों की चोरी करा देते हैं। और गोगा जी की गायों को कौन ले जाता है, महमूद गजनवी ले जाते हैं। तो गोगा जी अपने 47 पुत्रों एवं 52 भतीजे, कोई जगह 60 भी बताते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों को लेकर के महमूद गजनवी से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। और गोगा जी ने इन महमूद गजनवी से मुस्लिमों से कितनी बार युद्ध किया, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया कौन है, गोगा जी। लेकिन महमूद गजनवी कौन था बच्चों, मुसलमान था, मुगल था, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और गोगा जी ने मुसलमानों से 9 बार विवाह किया। कितनी बार विवाह किया बच्चों, 9 बार लड़ाई लड़ी, विवाह नहीं सॉरी 9 बार क्या ली, लड़ाई लड़ी, 9 बार युद्ध किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोगा जी ने मुसलमानों से कितनी बार लड़ाई लड़ी, 9 बार लड़ाई लड़ी थी, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं, इसी के बीच एक लड़ाई थी, मैं ये भी लिख देता हूँ। 47 पुत्र और 52 भतीजे, 47 पुत्र और 52 भतीजे। कुछ जगह पर आपको 60 भतीजे भी मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 47 पुत्र और 52 भतीजों के साथ इनका बच्चों बहुत खतरनाक युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो इनका अंतिम युद्ध था, उस युद्ध में गोगा जी इतना पराक्रम दिखाते हैं, इतना पराक्रम दिखाते हैं कि महमूद गजनवी जहाँ पर भी देखता है वहीं पर गोगा जी खड़े हुए हैं। प्रत्येक सैनिक के पास जब उनको गोगा जी नजर आते हैं तो महमूद गजनवी के मुंह से निकलता है कि यार ये तो मुझे साक्षात जाहर पीर के समान नजर आ रहा है। और यहीं से आपका प्रश्न तैयार हो जाता है कि राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है। तो बच्चों गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। और गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोगा जी को जाहर पीर जो कहा था वह कहा था बच्चों महमूद गजनवी ने कहा था। जाहर का मतलब होता है बच्चों साक्षात, जाहर का मतलब क्या होता है, साक्षात। और पीर का मतलब क्या होता है बच्चों, देवता। तो गोगा जी को साक्षात देवता या जाहर पीर की उपाधि किसने दी, महमूद गजनवी ने दी। और राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया कौन थे, गोगा जी। और गोगा जी ने मुसलमानों से कितनी बार युद्ध किया, 9 बार युद्ध किया, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इस अंतिम युद्ध में गोगा जी अपनी गायों को छुड़ा करके वापस लाए थे। मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था कि राजस्थान के सभी लोक देवताओं की कहानी गाय रक्षा और स्त्री रक्षा से संबंधित हैं। तो गोगा जी अपनी गायों को छुड़ा करके वापस आ रहे थे, तभी बहुत खतरनाक घटना घटित हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे, पीछे से अर्जन और सर्जन आते हैं। और अर्जन और सर्जन क्या करते हैं कि इनके गर्दन के पीछे से वार कर देते हैं, जिससे गोगा जी की गर्दन इनके धड़ से अलग हो जाती है बच्चों। और ये एक जगह पर इनकी क्या गिर जाती है, धड़ गिर जाती है। ध्यान रखेंगे आप,
एक जगह पर गोगा जी की क्या गिर जाती है, धड़ गिर जाती है। और एक जगह पर गोगा जी की क्या होती है बच्चों, एक जगह पर ये तो इनका सिर गिरा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी जगह पर गोगा जी की बच्चों क्या होती है, धड़ गिर जाती है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। एक तरफ सिर गिर गया और एक तरफ क्या गिर गया, इनका धड़ गिर गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एकीकरण से पूर्व जो हमारे जिले नहीं बन रखे थे, रियासतों में बटे हुए थे, और वर्तमान स्थिति की बातचीत हम करते तो उस युद्ध में जहां पर गोगा जी का सिर गिरा बच्चों, वहां पर तो हो गई शीर्ष मेढ़ी। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, युद्ध में जहां पर गोगा जी का सिर गिरा वह क्या कहलाए, शीर्ष मेढ़ी। और जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा बच्चों वह क्या कहलाए, धुर मेढ़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस धुर मेढ़ी को बच्चों धड़ मेढ़ी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे वर्तमान में क्या कहते हैं हम, इसे वर्तमान में गोगा मेढ़ी भी कहते हैं, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। जहां पर सिर गिरा उसे हम शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और ये शीर्ष मेढ़ी है कहां पर, तो बच्चों ये शीर्ष मेढ़ी दत्तखेड़ा, ददरेवा, चूरू, इनका जो मुख्य स्थान है दत्तखेड़ा, ददरेवा, चूरू है। और उसी दत्तखेड़ा, ददरेवा, चूरू में शीर्ष मेढ़ी स्थित है। और जबकि गोगा मेढ़ी कहां पर है, ये बच्चों नौर में है। और नौर कहां पर पड़ता है, ये नौर पड़ता है हनुमानगढ़ में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जहां पर गोगा जी का सिर गिरा वहां पर तो क्या हो गई, शीर्ष मेढ़ी। और जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा वहां पर धुर मेढ़ी। और इसे क्या कहा जाता है, गोगा मेढ़ी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ददरेवा चूरू है, वर्तमान में यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और साथ में गोगा जी का अस्तबल आज भी वहां पर विद्यमान है। गोगा जी की अश्वशाला, इनकी घोड़ों की शाला आज भी कहां पर देखने को मिलेगी, ददरेवा चूरू। गोगा जी की घोड़ी की रकाब आज भी कहां पर रखी हुई है, तो घोड़ी की रकाब जो आप लोग ध्यान रखेंगे, घोड़ी की रकाब भी यहीं पर ददरेवा चूरू में रखी हुई है। और ये जो नौर हनुमानगढ़ का जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है, ये इनका सबसे बड़ा पूजा स्थल है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। गोगा जी का सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है वह गोगा मेढ़ी में ही है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और हम बातचीत करते हैं ददरेवा चूरू की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ददरेवा चूरू के अंदर एक तालाब है। और इस तालाब की मिट्टी से ध्यान रखेंगे आप, इस तालाब की मिट्टी से आज भी सांप का जहर उतारा जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से तालाब की मिट्टी से सांप का जहर उतारा जाता है, तो आज भी इस ददरेवा चूरू के तालाब की मिट्टी से सांप का जहर उतर जाता है बच्चों, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो शीर्ष मेढ़ी रिट की परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था इससे पिछली वाली रिट में कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दत्तखेड़ा, ददरेवा, चूरू में स्थित है। अब हम बातचीत करते हैं इनके सबसे बड़े पूजा स्थल के विषय में। तो बच्चों इनका जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है वह है कहां पर, तो आप लोग समझ गए, वह नौहर हनुमानगढ़ में। और हम उसकी जानकारी जुटाते हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया जानकारी है गोगा जी की, आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार इनका मंदिर बना हुआ है। सारे प्रश्न एग्जाम रिव्यू होंगे, पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार गोगा जी का मंदिर बन रखा है नौहर हनुमानगढ़ में, आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार का मंदिर है, जरा देख लें आप। ये इस प्रकार का मंदिर बन रखा है, किस प्रकार का, ये आप लोग अभी देख रहे हैं, भी निर्माणाधीन चल रहा है अपने बोर्ड पर, और आप अच्छे से देख लेंगे इसे तो बात समझ में आ जाएगी। इस प्रकार का मंदिर है। और ये मंदिर ये जो आपको दिख रहा है ये किसका है, ये गोगा जी का है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है बच्चों गोगा मेढ़ी। आपको लग रहा होगा ये मंदिर कैसा बना हुआ है, तो ये मंदिर मुझे तो दिखने में मकबरे नुमा लग रहा है। ध्यान रखेंगे आप, गोगा जी राजस्थान के कौन से लोक देवता का मंदिर मकबरे नुमा है, तो गोगा जी का मंदिर कैसा बना हुआ है बच्चों, मकबरे नुमा बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो करवाया वह किसने करवाया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये तुगलक वंश से संबंधित था। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया बच्चों,
बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया, क्या कारण था, तो आप ध्यान रखेंगे। एक कारण तो ये था कि इनकी 17वीं पीढ़ी में, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे करण सिंह जी। इनको कहा जाता है बच्चों कायम सिंह जी भी, क्या भी कहा जाता है, कायम सिंह जी भी। और एक करण सिंह जी जो कायम सिंह जी थे, इनको जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोगा जी के वंशज थे और इनको क्या बना दिया गया था, जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। इसलिए बाद में इनके वंशज क्या कहलाए, कायम खानी मुसलमान कहलाए। और ये कायम खानी मुसलमान किसकी सेना में सम्मिलित थे, फिरोज शाह तुगलक की सेना में सम्मिलित थे। और इसी सेना को लेकर के फिरोज शाह तुगलक किसी युद्ध में जा रहा था, तभी नौहर हनुमानगढ़ में आपको ये जो मंदिर मिलेगा, ये है कहां पर बच्चों, ये है नौहर हनुमानगढ़ में, ध्यान रखेंगे आप। और इसी नौहर हनुमानगढ़ में इस मंदिर की जगह पर रात में अपना कैंप लगा लेते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं रात हो जाने के कारण। लेकिन रात में क्या होता है, इन्हें चमत्कार नजर आता है। इनको घोड़े चलने की आवाजें आती हैं, इनको पायलों की आवाजें आती हैं, इनको मसाले जलती हुई दिखती है, तो सैनिक डरने लग जाते हैं और डर करके फिरोज शाह तुगलक के पास जाते हैं। वो भी वहीं सोया हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जानकार व्यक्ति को बताया, तो उसने कहा कि यहाँ कोई शक्ति है और आपसे प्रश्न है। तब फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि शक्ति तू जो भी है, अगर मैं इस युद्ध में विजय हुआ तो मैं यहाँ पर तेरा मंदिर बनाऊंगा। और फिरोज शाह तुगलक विजय होता है, इसलिए इसने मंदिर बनाया। लेकिन ये मुस्लिम था तो कैसा बनाया, मकबरे नुमार किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर बनाया था, इसलिए इसके मुख्य द्वार पर बच्चों बिस्मिल्लाह अंकित है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, तो गोगा जी के जो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ का जो मंदिर है, इसके मुख्य द्वार पर क्या अंकित है बच्चों, बिस्मिल्लाह अंकित है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इधर की अगर हम बातचीत करते हैं तो इधर वापस इसका जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। इसका वर्तमान स्वरूप परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आया था कि गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था, तो बीकानेर के महाराजा थे बच्चों कौन, गंगा सिंह। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। अरे ऊपर से फिरोज शाह तुगलक ने और अंदर एवं इधर से गंगा सिंह जी ने बनाया। इसीलिए बच्चों ये जो मंदिर है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैली में निर्मित है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैली में क्या ये निर्मित है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गोगा जी का मंदिर हिंदू शैली में भी बना हुआ है और गोगा जी का मंदिर मुस्लिम शैली में भी बना हुआ है। और इस मंदिर में यहाँ पर है क्या, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस मंदिर में गोगा जी की कब्र है। इस मंदिर में गोगा जी की क्या है बच्चों, कब्र है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इस कब्र की क्या की जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये जो नौहर हनुमानगढ़ में क्या है, गोगा जी की कब्र है, ध्यान रखेंगे। और इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये जो मंदिर बन रखा है बच्चों, इसी के नीचे यहाँ पर ये जो मंदिर बन रखा है, इसी के समीप यहाँ पर गोरख तालाब है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोरख तालाब, ये कौन से तालाब के किनारे पर है, ये गोरख तालाब के किनारे पर है। और इस गोरख तालाब जो है ये कहाँ पर, नौहर हनुमानगढ़ में, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये जो गोगा जी का मंदिर है, इसमें दो पुजारी सेवा करते हैं, आप ध्यान रखेंगे। दो पुजारी, पुजारी कितने होते हैं बच्चों, इनके दो होते हैं। एक पुजारी तो करता है 1 महीने तक सेवा और एक पुजारी करता है 11 महीने तक सेवा। 11 महीने तक जो पूजा करता है वो होता है बच्चों मुस्लिम पुजारी। कौन होता है, मुस्लिम पुजारी। और 1 महीने तक जो करता है वो कौन होता है, हिंदू पुजारी। ध्यान रखेंगे, गोगा जी के हिंदू पुजारी को क्या कहा जाता है, बोपा कहा जाता है। जबकि गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है बच्चों,
चायल कहा जाता है। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में 2 पुजारी सेवा पूजा किया करते हैं। तो गोगा जी के मंदिर में एक साथ 2 पुजारी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। केवल एक तो 1 महीने तक करते हैं और एक 11 महीने तक करते हैं। 11 महीने तक जो इनके मुस्लिम पुजारी करते हैं ये कायम खानी मुसलमान होते हैं, और ये से कायम खानी मुस्लिम पुजारियों को मैं क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं, चायल, और हिंदू पुजारी क्या कहलाते हैं बच्चों, बोपा कहलाते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार कल हमने पढ़ा था कि बाबा रामदेव जी के जाने वाले यात्रियों को जात्रु कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार गोगा मेड़ी में गोगा जी के आने वाले यात्रियों को पूर्वीय कहा जाता है। ये पूर्व दिशा से आते हैं, इसलिए गोगा जी के आने वाले यात्रियों को क्या कहा जाता है, पूर्वीय कहा जाता है। और ये पूर्वीय पीले वस्त्र पहन कर के आते हैं, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। पूर्वीय किसे कहते हैं, तो गोगा जी के पीले वस्त्र धारण करके आने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है, पूर्वीय कहा जाता है। गोगा जी के सर्वाधिक भक्त आते कहां से हैं, तो गोगा जी के राजस्थान से बाहर सर्वाधिक भक्त यूपी और बिहार से आते हैं। आपने एक गाना तो सुना होगा कि एक वो दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। ध्यान रखेंगे आप गाने को, बदले में क्या ले ले, यूपी बिहार ले ले। तो यूपी बिहार से राजस्थान के बाहर से जो गोगा जी के सर्वाधिक भक्त आते हैं, कहाँ से आते हैं, यूपी बिहार से, और ऐसे भक्तों को क्या कहा जाता है, पूर्वीय कहा जाता है। इनकी सेवा के अंदर बच्चों चने और दूब का विशेष महत्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चने और दूब से इनकी सेवा पूजा की जाती है, ये गोगा मेड़ी के अंदर, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। पूर्वीय आते हैं तो आकर के यहाँ पर गोगा जी की सेवा पूजा करते हैं। गोरखनाथ जी के भी ढोक लगाते हैं क्योंकि इनके गुरु जी हैं, और इसके बाद वो जब तक वापस नहीं जाते हैं तब तक गोगा जी उनको दर्शन नहीं दे देते हैं। और गोगा जी किसी एक व्यक्ति के शरीर में आते हैं और आकर के ऐसी सांकड़ होती है, उस सांकड़ को अपने मारते हैं, जिसको कहते हैं गोगा जी की सकड़ाई। और जब तक गोगा जी सकड़ाई नहीं ले लेते, अपने शरीर पर सांकड़ नहीं मार लेते हैं, इनके पूर्वीय भक्त वापस नहीं जाते हैं। तो आप एक बार इसका भी ले लें, फिर हम और गोगा जी की नेक्स्ट जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जो गोगा जी हैं, इन गोगा जी के उपनाम से संबंधित बात करने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारियां देता हूं गोगा जी से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस गोगा मेड़ी के पास बच्चों वन छोड़ रखे हैं, मंदिर के पास वन छोड़ दिए, जंगल छोड़ दिए। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि देवी देवताओं की याद में छोड़े गए वन क्या कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ पर गोगा जी के तो सेपरेट पणी कहा जाता है और गोगा जी के यहाँ पर रोपण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये क्या है, गोगा जी के लिए छोड़े गए वन है, वन क्षेत्र। वह वन क्षेत्र जो देवी देवताओं के लिए छोड़ दिए क्या कहलाए, पणी और रोपण कहलाए। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे तरीके से देखें तो ये तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि देवी देवताओं के निमित्त छोड़े गए वन क्या कहलाते हैं, वरण कहलाते हैं। देवी देवताओं के निमित्त गोगा जी का क्या कहलाता है, पणी और रोपण। लेकिन देवी देवताओं के लिए छोड़े गए निमित्त क्या कहलाते हैं, वोरण। और राजस्थान का सबसे बड़ा वोरण क्षेत्र आपको मिलेगा दाढ़ देवी कोटा के अंदर, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का दाढ़ देवी कोटा, जब मैं राजस्थान की लोक देवियां पढ़ाऊंगा तब ऐसी बातें करेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो गोगा जी है बच्चों, इनके निमित्त यहाँ पर वन छोड़ रखे हैं जिनको पणी या रोपण कहते हैं। और प्रश्न यूं भी पूछ ले कि और भी क्या कहा जाता है, तो ओरण भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा वोरण क्षेत्र कहाँ पर है, दाढ़ देवी कोटा। अरे गांव गांव ने खेजड़ी और गांव गांव ने गोगा जी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार एक खेजड़ी का वृक्ष होता है बच्चों, और इसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। और इस गोगा जी के थान के अंदर होता क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इस प्रकार एक इनकी मूर्ति होती है जिस पर सांप अंकित होता है। पत्थर पर
एक सर्प अंकित होता है, वो यही गोगा जी का क्या है बच्चों, प्रतीक है। और गोगा जी के काफी सारे भक्त तो अपनी भुजाओं पे भी सर्प छपा करके रखते हैं। तो ये सर्प किसका प्रतीक है, गोगा जी का। और इनके थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, गांव गांव ने खेजड़ी और गांव गांव ने गोगा जी। गोगा जी की याद में किसान अपने खेत में हल चलाने से पहले गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखी बांधता है। ये सा आप ध्यान रखेंगे, गोगा राखड़ी। और गोगा राखड़ी किसके बांधता है किसान, हल और हाली दोनों के, हल और हाली दोनों के। एक किसान हल चलाने से पहले, तो किसान पहली बार हल कब चलाता है बच्चों, आका तीज को चलाता है। मैंने आपको त्योहारों में सारा पढ़ा दिया। तो गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है, आका तीज के दिन। और इसमें कितने घाटे होती है बच्चों, इसमें 9 घाटे होती है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है कि गोगा जी का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बातचीत करते हैं और गोगा जी की ओल्डी के बारे में। यहाँ से भी बच्चों परीक्षा के अंदर प्रश्न आ रखा है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी कहते हैं बच्चों हम झोपड़ी को। प्रश्न बहुत बढ़िया है, कई सारी परीक्षाओं में आ रखा है कि गोगा जी की ओल्डी किसे कहते हैं, तो झोपड़ी नुमा मंदिर को ओल्डी कहते हैं। और यह है बच्चों किणोरियों की ढाणी। और ये किणोरियों की ढाणी पड़ती कहाँ पर है, ये किणोरियों की ढाणी पड़ती है बच्चों सांचौर। और ये सांचौर है कहाँ पर बच्चों, जालोर में। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि किणोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था बच्चों राजा राम कुम्हार ने। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात गोगा जी से संबंधित और कुछ जानकारियां। इनके वन क्षेत्रों को पणि रोपण कहा जाता है। देवी देवताओं की याद में छोड़े गए वन वोरण कहलाते हैं। किसान खेत में हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधते हैं। और ध्यान रखेंगे, पहली बार हल आका तीज के दिन जोतते हैं, तो आका तीज के दिन इसी 9 घाटे वाले गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं बच्चों, जिन पर सर्प उत्कीर्ण होता है, इनका प्रतीक है। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है बच्चों, प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है। अब हम लास्ट बातचीत कर लेते हैं इनके उपनाम से संबंधित कि इनका उपनाम क्या है। तो गोगा जी के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान रखेंगे आप, गोगा जी को गूगल फल से उत्पन्न होने के कारण प्रारंभ में क्या कहा गया था, प्रारंभ में इन्हें क्या कहा गया था बच्चों, गुग्गा कहा गया था। और गुग्गा का अपभ्रंश होकर के क्या हुआ, गोगा हुआ। इसके बाद इनको गोगा वीर भी कहा जाता है, गोगा वीर। और गोगा वीर के साथ साथ ध्यान रख लेंगे, इनको गोगा पीर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू भी पूजते हैं, मुस्लिम भी पूजते हैं। इनके तो 11 महीनों तक पुजारी मुस्लिम करते हैं, तो इनको गोगा पीर भी कहते हैं। जो भी भक्त आते हैं उनको प्रकट होकर के संकड़ाई लेकर के दर्शन देते हैं, इसलिए इनको प्रकट वीर भी कहते हैं। और महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा है, जहर पीर भी कहा है। आप ये सा भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के पूर्वीय इनके आने वाले भक्त इनको क्या कहते हैं, जहर जहार भी कहते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और नागराज तक्षक ने इन्हें क्या कहा है, नागों के देवता, सांपों के देवता। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये थी बात गोगा जी से संबंधित। जो इनका जो मेला लगता है ये भी मैं बता दूं, इनका प्रसिद्ध मेला जो लगता है बच्चों गोगा नवमी के दिन। और ये गोगा नवमी कब आती है मैं तिथि त्योहारों में आपको अच्छे से समझा चुका, फिर भी आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद कृष्णा नवमी। अगर आप में से किसी ने हमारे तिथि त्योहारों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर के तिथि त्योहारों के वीडियो देख ले, जिससे आपके बहुत बढ़िया और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों ये थे गोगा जी। और मेरे ख्याल से अब गोगा जी से संबंधित आपके प्रश्न गलती नहीं जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी जुटा ली है आपने गोगा जी की। और निश्चित ही मैं आशा करता हूं कि आपको गोगा जी का वीडियो जरूर पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया
आया है तो आप मुझे लाइक करके और कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही देवी देवताओं की रोचक बातें एवं जीके से संबंधित अनेक एवं दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे।